हैप्पीनेस, ये वो चीज़ है, खुशी यानी कि खुशी ये वो चीज़ है जिसके ऊपर हम लोग सभी बहुत सारी चर्चाएं करते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन है इसके ऊपर कि किस प्रकार खुश रहना चाहिए, खुश रहने के लिए क्या करना चाहिए और क्या बेहतरीन तरीका है जिसको अपनाने से हम ज़्यादा से ज़्यादा खुश रह सकते हैं। बट हम लोगों में से मैक्सिमम लोग ये समझना भूल जाते हैं कि इट इज़ एक्चुअली नॉट हमें क्या करना चाहिए, इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंटली हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए। बिकॉज हमारे माइंडसेट के ऊपर खुशी डिफाइन होता है। आप अगर गौर से सोचिएगा, ऐसा कोई नहीं है जिसके लाइफ में हर दिन एक जैसा चले, यानी कि उसका हर दिन एवरी डे सेम रहे, ना उसमें कोई डाउन रहे ना उसमें कोई अप रहे। बट आइडियली हमारी लाइफ कैसी है? हमारी लाइफ ऐसी है कि उसमें अप्स एंड डाउन्स लगे रहेंगे। नाउ इट्स नोवेयर रिलेटेड कि खुशी भी हमारे लाइफ में उसी प्रकार अप एंड डाउन होती रहेगी। खुशी हमारे लाइफ में अप एंड डाउन नहीं हो सकती है, वो हमारा माइंडसेट है, हम सिचुएशन में कैसा डील कर रहे हैं, किस तरीके से उस सिचुएशन के ऊपर हम वर्क ऑन कर रहे हैं या फिर किस तरीके से हम उस सिचुएशन में अपने आप को ढाल रहे हैं, हमारा माइंडसेट क्या है उस सिचुएशन में, बेसिस ऑन दैट हमारे लाइफ में खुशी है या नहीं है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली मैं आपको बताना चाहूँगा कि इट इज़ कम्प्लीटली ऑन आवर माइंडसेट, हमारे सोच के ऊपर है कि वो हम उस टाइम खुश रहें या नहीं रहें। बट इसके पहले कि मैं इसमें बढ़ूँ आगे, मैं आपको अपने लाइफ से एक छोटा सा सिचुएशन बताना चाहूँगा जिसके ऊपर बेस करके रिसेंटली मुझे भी ये समझ में आया कि यस इट इज़ कम्प्लीटली माइंडसेट। मैं कुछ भी कर लूँ, हमारा माइंडसेट है जो हमें डिफ़ाइन करने में हेल्प करता है कि क्या ये सिचुएशन हमारे लिए दुखदाई है या फिर हम इस सिचुएशन में खुश रह सकते हैं। अभी रिसेंटली ठंडे का सीज़न एंट्री कर रहा है, जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं। तो मैं काम से लौट रहा था, ऑफिस से लौट रहा था एंड सडनली इट स्टार्टेड टू पोर, मतलब पानी गिरने लगा एंड बरसात होने लगी। एंड मैंने क्या किया ना, मैंने अपने बैग से छाता निकाला एंड मैं छाता लेके सर पे लगा के एक साइड हो गया। एंड आई वाज, मतलब मैं जब साइड में खड़ा था ना तो देन आई वाज कर्सिंग माई सेल्फ कि मैंने क्यों गाड़ी में प्रेफर नहीं की ये वेदर कंडीशन देके, उसमें जो खर्चा होता है वही खर्चा भी दवाई में लग जाएगा एंड ऑल दोस, ऊपर से तबीयत ख़राब होगी एंड दिस एंड दैट एंड व्हाट्सोएवर। मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं है एंड ऐसा कुछ है ऐसा भी नहीं है। तो दीज ऑल थिंग्स, मतलब मेरे दिमाग में एक चल रहा था कि अभी मैं बीमार हो सकता हूँ, दवाई का खर्चा एंड ऑल दोज थिंग्स। तो मैंने ये सोच सारे मेरे अंदर चल रहे थे एंड इट वाज रेनिंग, थोड़ा पानी जो है ना वो लग रहा था, छींटें आ रही थी मेरी तरफ। तो आई वाज थिंकिंग कि मैं बीमार नहीं पड़ जाऊँ, छाता लेके खड़ा था एंड आई वाज जस्ट वेटिंग कि थोड़ा सा कम हो तो मैं कोई रास्ता करूँ, कोई जुगाड़ करूँ और मैं घर लौटूँ एंड आई विल नॉट गो एंड टेक सच रिस्क्स गोइंग फॉरवर्ड। ऐसे सिचुएशन में जब मेरे दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही थी एंड ऑल दीज थिंग्स वेर इन माई माइंड, अचानक से मैंने अपने सामने दो बच्चों को देखा। दो बच्चे ही बताऊंगा मैं, ज़्यादा उम्र नहीं होगी, स्कूल के स्टूडेंट्स होंगे एंड वो लौट रहे थे, वो पढ़ाई करके लौट रहे थे। स्कूल तो हो नहीं सकता है, तो कहीं से पढ़ाई करके लौट रहे थे वो। एंड द सिचुएशन वॉज सो लवली कि मैं आपको क्या बताऊं, उन्होंने अपने सर पे वो पॉलीथीन बैग्स होता है ना, पॉलीथीन बैग्स, वो अपने सर पे उन्होंने लगा लिया था एंड दे वर ड्रेंच इन द रेन बट दे वर स्टिल लाफिंग। अभी अगर आप गौर कीजिएगा ये सिचुएशन मैंने आपको क्यों बताया, सी मी वेयर आई एम स्टैंडिंग एंड मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं पानी में भीग गया तो बीमार पड़ जाऊँगा, दवाई का खर्चा होगा, तबीयत ठीक नहीं रहेगी, मैं क्यों ऐसा रिस्क लिया एंड ऑल दोज थिंग्स। मैं पता नहीं क्या क्या सोच रहा हूँ वहाँ पे एंड आई वाज कर्सिंग माई सेल्फ। वहीं पे कोई और दूसरा ऐसा इंसान भी है
जो सिर्फ अपने सर पे, आई वाज हैविंग ए अम्ब्रेला एज वेल, मैं शेल्टर में खड़ा था छाता लगा के, फिर भी मैं ये सारी चीज़ें सोच रहा था। एंड कोई उस पानी में भीग रहा है एंड दैट पर्सन इज़ नोवेयर बॉदर्ड, मतलब वो इंसान कहीं पे भी बॉदर्ड नहीं है कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। एंड आप अगर बोलिएगा मैं सही हूँ ये सोचने में कि कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में तो सोचना पड़ता है, क्या हमारा कंट्रोल है किसी चीज़ के कॉन्सिक्वेंस पे? डू वी एक्चुअली हैव एनी कंट्रोल ऑन द रिजल्टेंट ऑफ एनीथिंग? नहीं। हम लोग सभी जानते हैं कि ऐसा नहीं है एंड ऐसा हो भी नहीं सकता है। रिजल्ट्स के ऊपर, रिजल्टेंट जो भी होगा किसी चीज़ का, उसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। इसको लेके हम सभी को पता होगा कि गीता में भी, हमारे गीता में ऐसा बताया गया है कि हमें सिर्फ अपना कर्म करना चाहिए, हमें कोई रिज़ल्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए, वॉट एवर इज़ द फल, उसके ऊपर हमें फोकस नहीं करना चाहिए, सिर्फ अपना काम करना चाहिए। एंड मे बी ये जो 2 बच्चे थे जो लौट रहे थे क्लास करके, अपना सर पे सिर्फ एक पॉलीथीन बैग लगा के, हो सकता है वो बीमार पड़े, हो सकता है वो बीमार नहीं पड़े, बट व्हाट वाज इम्पॉर्टेंट इज़ देयर माइंडसेट, जो उनको उस पानी में, ऑफ सीजन में पानी में भी दुखी नहीं कर रहा था इस बात पे कि वो भीग रहे हैं पानी में एंड उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ इस कंप्लीट चीज़ से, मे बी मैं आपको वहाँ तक नहीं पहुँचा पा रहा हूँ जहाँ तक मैं आपको पहुँचाना चाहता हूँ, बट एक्चुअली अगर आप इस सिचुएशन को गौर से सोचिएगा तो आपको समझ में आएगा कि मैं एक्चुअली आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इट इज़ कम्प्लीटली आवर माइंडसेट जिसके ऊपर ये डिफ़ाइन करता है कि मेरा वो सिचुएशन कैसा होगा, या फिर उस सिचुएशन में मैं खुश रहूँगा या दुखी रहूँगा। अगर मैं उस सिचुएशन में उन बच्चों की तरह, उन लड़कों की तरह सोचा होता जो लौट रहे थे उस समय खुशी से कि चलो एक बार भीग ही लेते हैं, इस सीज़न में तो पानी नहीं पड़ता है, एंड आई कुड हैव एंजॉयड द सिचुएशन क्योंकि ये ऑफ सीज़न में पानी पड़ रहा है एंड मेरे लिए उसको एंजॉय करने का एक ऑप्शन था। बट मैं अपने आप को खड़ा होकर वहाँ पे इसलिए कोस रहा था कि मैंने क्यों ऐसी गलती की, मैंने किस लिए अपना एक अरेंजमेंट नहीं किया लुकिंग एट द वेदर कंडीशन जिसमें मुझे पानी में नहीं भीगना पड़ता। सो फ्रेंड्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपना माइंडसेट कितना क्लीन रखें, कितना सही रखें अपना माइंडसेट, बेसिस ऑन दैट हम कितना आगे जा सकते हैं। अगर हम चाहें तो हर सिचुएशन में क्रिप कर सकते हैं, हर सिचुएशन में रो सकते हैं, हर सिचुएशन में ये सोच सकते हैं कि ये सिचुएशन हमारे लिए सही नहीं है एंड द सिचुएशन इज़ नॉट फेवरेबल फॉर अस, जिस कारण से हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बट हाउएवर, अगर हम गौर से सोचें तो ये वही सिचुएशन है जो हमारे अगले सिचुएशन से बेहतर सिचुएशन है। हमें ये नहीं पता कि अगला सिचुएशन और कितना ख़राब हो सकता है। एंड जितना ज़्यादा हम लोग किसी चीज़ के रिज़ल्ट के ऊपर फोकस करेंगे, हमारा वो काम उतना ही घटिया तरीके से रिज़ल्ट क्रिएट करेगा, क्योंकि हम उसके रिज़ल्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ना कि हाउ टू गो हैड एंड डू दैट वर्क। सो दीज आर 2 डिफरेंट थिंग्स जो मैं यहाँ पे क्लब करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। खुशी आपके अंदर तब आएगी, आप किसी सिचुएशन में खुश तब रह पाइएगा, आप जब किसी सिचुएशन में तब खुशी को रख पाइएगा अपने साथ, या फिर अपने अंदर से वो खुशी ला पाइएगा जब आप वैसा माइंडसेट बनाइएगा। अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आपको भगवान खुशी दे दे ज़िंदगी में एंड आप खुश हो जाएं। आपको खुश होने के लिए अपने एंड से कोशिश करनी है। इट इज़ कम्प्लीटली आवर माइंडसेट। ये टोटल हमारा माइंडसेट है, ये कंप्लीट माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है हमारा कि हम किसी सिचुएशन में किस तरीके से डील कर रहे हैं। वेरी 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 इम्पॉर्टेंटली हमारे लिए ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है कि हम सिचुएशन को सही तरीके से अगर डील करना चाह रहे हैं तो हम अपने माइंडसेट को चेंज करें। एंड मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि एवरी टाइम वी गो हैड एंड चेंज आवर माइंडसेट, एवरी टाइम वी गो हैड एंड थिंक समथिंग न्यू इन दैट पर्टिकुलर थिंग, किसी चीज़ को अच्छे खुशी के साथ ले, किसी चीज़ को अपने पास आने दे एंड एन्जॉय दैट मोमेंट। मे बी वो सिचुएशन ख़राब है, मे बी वो सिचुएशन आपके लिए फेवरेबल नहीं है, बट स्टिल अगर आप कोशिश करें उस सिचुएशन में, मोमेंट में अपने अंदर खुशी रखने की, आप देखिएगा वो मोमेंट ज़्यादा देर तक ख़राब नहीं रहेगा, आप उसको ओवरकम कर पाइएगा। वेरी इंपॉर्टेंटली ये आपके लिए करना ज़रूरी रहेगा, वेरी 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 मच इम्पॉर्टेंट।
सो फ्रेंड्स, मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगा, आप सभी सब्सक्राइबर्स, आप सभी व्यूअर्स जो मेरे इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, कि लाइफ में खुशी के लिए वेट मत कीजिए, एवरी सिचुएशन को एंजॉय कीजिए, एवरी सिचुएशन को एंजॉय कीजिए। आप देखिएगा आपके लाइफ में खुशी बरकरार रहेगी, एंड द मोर यू आर हैप्पी, द मोर यू विल गो हैड एंड एंजॉय योर लाइफ। लाइफ को एंजॉय करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड अगर आपको लाइफ को एंजॉय करना है तो आपको हर सिचुएशन में खुश रहना है। खुश रहने का सिंपल मंत्र है आपका माइंडसेट। आपको उस माइंडसेट में खुद ब खुद खुश रहना है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप में से किसी को भी ये वीडियो अगर अच्छा लगा, प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने जान पहचान के लोगों के साथ। आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका हर एक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर मुझे, मेरी टीम को एनकरेज करता है ऐसे वीडियोस और बनाने में, आप सभी तक लाने में। आप लोग अगर कोई भी फीडबैक है इस चैनल को लेके, इस वीडियो को लेके, आप मेरे मेल आईडी में मुझे डायरेक्ट मेल कर सकते हैं, जो मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में अवेलेबल है। आप इस वीडियो को लेके कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जो नीचे है आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। बट प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, जो हमें एनकरेज करता है ऐसे वीडियोस और बनाने में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।